हर दिन हम बोलते हैं कि वेबसाइट ओपन करो, सर्वर डाउन है या सर्वर से डेटा नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वेबसाइट और वेब सर्वर में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? बहुत से लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वेबसाइट ही सर्वर है या सर्वर ही वेबसाइट है। रियलिटी में एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन अलग काम करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल्स में कि वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर क्या होता है और इन दोनों के बीच कनेक्शन कैसे बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट एक डिजिटल पेज या डिजिटल स्पेस होता है जहां इंफॉर्मेशन होती है। ये एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, जहां लिखा होता है टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोस और लिंक्स। इसे एग्जांपल से समझो। सोचो एक शॉप है जहां बोर्ड्स लग रहे हैं, फोटोज है और प्रोडक्ट्स लिखे जा रहे हैं। उस शॉप के अंदर सब कुछ डिस्प्ले है ताकि कस्टमर को दिख सके। वेबसाइट भी वैसे ही काम करती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये ऑनलाइन है और आप ब्राउज़र के थ्रू विजिट करते हो। जैसे youtube.com एक वेबसाइट है जहां आपको वीडियोस मिलते हैं। amazon.in एक वेबसाइट है जहां प्रोडक्ट लिस्टेड है। एक वेबसाइट के पीछे बेसिक चीज़ें होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक घर बनाना है। जो HTML है वो दीवार और छत है यानी स्ट्रक्चर है, और जो CSS है वो पेंट और डेकोरेशन है यानी डिजाइन, और जो जावास्क्रिप्ट है वो हो इलेक्ट्रिसिटी बटन्स है यानी एक्शंस और फ्यूचर्स है। ये तीन मिलकर एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बनाते हैं। अब बात करते हैं वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। ये 24 आवर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है ताकि जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजे वो इंस्टेंटली वेबसाइट के डेटा को भेज सके। सर्वर के अंदर वेबसाइट के फाइल्स और डेटाबेस स्टोर होते हैं, HTML, CSS, इमेजेस, वीडियोस और डेटा। ये सब फिजिकल कंप्यूटर में होते हैं जो डेटा सेंटर्स में रखे जाते हैं। इसे भी एग्जांपल से समझो, जैसे गूगल के सर्वर अमेरिका में, यूट्यूब के सर्वर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और अमेजन के AWS सर्वर्स हर कॉन्टिनेंट में है। सर्वर हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और करेक्ट वेबसाइट पेज रिटर्न करता है। अब वेबसाइट और वेब सर्वर के बीच का कनेक्शन समझते हैं। वेबसाइट एक फेस है और सर्वर उसका बॉडी। वेबसाइट वो पार्ट है जो यूजर को दिखता है, जबकि वेब सर्वर वो सिस्टम है जो अंदर ही अंदर डेटा मैनेज और हैंडल करता है। सोचो आपने इंस्टाग्राम ओपन करना है। आपने ब्राउज़र में लिखा instagram.com। ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी इंस्टाग्राम के सर्वर को। सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया इमेज, कोड और लेआउट के फॉर्म में। ब्राउज़र ने उन्हें कंबाइन करके वेबसाइट बना दी आपके स्क्रीन में। तो इसी प्रोसेस से वेबसाइट और वेब सर्वर आपस में मिलकर काम करते हैं। वेबसाइट फ्रंट एंड हैंडल करता है और सर्वर बैकएंड। वेबसाइट एक डिजाइन और प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन डेटा वही सर्वर से आता है। सोचो एक ATM मशीन है। मशीन के डिस्प्ले और बटन वेबसाइट जैसे है, लेकिन पैसा और इंफॉर्मेशन बैंक के सर्वर से आता है। अगर सर्वर बंद हो जाए तो ATM डिस्प्ले चलेगा लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि डेटा सोर्स अनअवेलेबल है। यही लॉजिक के वेबसाइट और वेब सर्वर में भी लगता है। अब चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। नंबर 1 स्टेप आता है यूजर रिक्वेस्ट। आपने ब्राउज़र में लिखा facebook.com। ब्राउज़र सबसे पहले DNS से IP एड्रेस फाइंड करता है जहां वेबसाइट स्टोर्ड है। स्टेप 2 आता है सर्वर कनेक्शन। ब्राउज़र अब उस IP पे रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे फेसबुक वेबसाइट का होम पेज चाहिए। स्टेप 3 आता है सर्वर प्रोसेसिंग। सर्वर रिक्वेस्ट को पढ़ता है, वेबसाइट फाइल से लेता है यानी HTML, CSS और JS, और ब्राउज़र को भेज देता है। स्टेप 4 आता है ब्राउज़र रेंडरिंग। ब्राउज़र इन फाइल्स को रीड करके एक ब्यूटीफुल वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल शब्दों में समझो, वेबसाइट डेटा और डिज़ाइन है और सर्वर स्टोरेज और प्रोसेसिंग। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। बिना सर्वर के वेबसाइट चलेगी नहीं और बिना वेबसाइट के सर्वर का कोई विजुअल मीनिंग नहीं। वेबसाइट भी दो टाइप्स की होती है। एक है स्टैटिक वेबसाइट जिसमें कंटेंट फिक्स होता है, एग्जांपल पोर्टफोलियो साइट और कंपनी इन्फो साइट। दूसरी है डायनेमिक वेबसाइट जिसमें कंटेंट चेंज होता है यूजर के अकॉर्डिंग, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेजोन। हर यूजर के लिए अलग डेटा लोड होता है और डायनेमिक वेबसाइट हमेशा सर्वर के डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। कई लोग सोचते हैं कि वेबसाइट ही सर्वर है,
लेकिन एक्चुअली में वेबसाइट डिजाइन और डेटा का कलेक्शन होता है। सर्वर वो सिस्टम होता है जो उसे चलाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि वेबसाइट और वेब सर्वर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वेबसाइट वो चेहरा है जिसे हम देखते हैं और सर्वर वो सिस्टम है जो उसे चलाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो याद रखना उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सर्वर पूरी मेहनत से काम कर रहा होता है ताकि आपको वो पेज मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम समझेंगे कि डोमेन नेम क्या है, कैसे काम करता है और आईपी एड्रेस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।